हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो मेरा लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 5 होगा। इस लेक्चर में मैं टाइप नंबर 2 की बात करूंगा, टाइप नंबर 1 की बात और अल्फ़ाबेट के कॉन्सेप्ट की बात मैंने 4 लेक्चरों में कर ली है। अगर अभी तक आपने 4 लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ वो लेक्चर ज़रूर देखेगा। उसके बाद ये लेक्चर नंबर 5 आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आने वाला है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, एक तो एग्जाम्पल बताया था और टाइप 2 की कुछ बात की थी। आज मैं टाइप 2 के रूल लिखवाऊंगा कि आप रूल कैसे जानोगे और रूल के द्वारा ही क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करोगे। जब हमें रूल मालूम होते हैं तो फिर गलती होने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है। ठीक है, इसमें बताने से पहले सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने सब कुछ सोल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा जिससे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए टाइप नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे। इससे पहले मैं पिछला रिवीजन करा दूं। फर्स्ट क्लास में मैंने अल्फ़ाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू याद करना ट्रिक की सहायता से बताया था। लेक्चर 2 में मैंने बताया था कि विलोम अक्षरों को कैसे याद करेंगे, वो भी ट्रिक की सहायता से। लेक्चर 3 में बताया था कि क्वेश्चन आए कि बाएं से 7वां दाएं से 10वां अक्षर दे रखा है तो 10वां अक्षर बताओ। इस प्रकार की जो भी क्वेश्चन थे मैंने लेक्चर नंबर 3 में कराया था। लेक्चर नंबर 4 में भी मैंने क्वेश्चन करवाया था एक, और फिर टाइप 2 की कुछ बात की थी। अब लेक्चर नंबर 5 में मैं टाइप 2 की कंप्लीट बात करूंगा। देखिएगा, सबसे पहले जो टाइप 2 है इसे हम पेयर या युग्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पेयर, या फिर किसके नाम से? युग्म के नाम से जानते हैं। हमें कोई भी वर्ड देगा, फिर उसमें जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो लेटर होते हैं, उनकी पेयर बनाने के लिए बोलेगा। अब पेयर बनाने के रूल होने चाहिए कि किस तरह हमें पेयर बनाना है। अगर हम रूलों को फॉलो करेंगे, जो पेयर बनाने के रूल हैं, युग्म बनाने के जो रूल हैं, तो फिर हमें पेयर बनाने में गलती होने की जो संभावना है वो 0% हो जाएगी, यानी गलती नहीं होगी। पहला रूल क्या बोलता है? मान लीजिए एक मैं वर्ड लिखता हूं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बार स्पेलिंग देख लीजिए, सही है स्पेलिंग। अब ये हमारे पास क्या है? एक वर्ड है, एक शब्द है। इसके जो अक्षर हैं इनके मध्य हमें पेयर बनाना है। पेयर लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि किस प्रकार बनाना है। देखिएगा, मान लीजिए A B C D। अब इन सब के मध्य पेयर बन रहा है। A B एक पेयर हो गया, A C एक पेयर हो गया, A D एक पेयर हो गया, B C भी एक पेयर हो गया, B D भी एक पेयर हो गया। तो इसमें किस प्रकार ज्ञात करना होगा? मान लीजिए A F G D, क्या इसमें पेयर बन रहा है? अब इसमें पेयर बन रहा है A और D। क्यों बन रहा है? क्योंकि हमें मालूम है कि A और D के मध्य 2 लेटर होने चाहिए। कितने लेटर होने चाहिए? 2। तो B और C है, तो चाहे लेटर कुछ भी हो, पेयर तभी बनेगा जब उनके मध्य उनकी संख्या क्या हो? समान हो। यानी A और D के मध्य नॉर्मली 2 लेटर हैं, हमें दे रखा है। हम जानते हैं 26 लेटर को, और हमें यह भी पता है कि इसकी नंबरिंग वैल्यू 1 होती है, इसकी 4, तो 2 और 3 इसके मध्य आएगा। ठीक है, तो चाहे 2 और 3 के अलावा कुछ भी हो, लेकिन होना चाहिए 2 ही। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो A और D क्या बनेगा? पेयर बनेगा। अब रूल नंबर 1 क्या बोलता है, ये देखिएगा। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 बोलता है कि हम जब पेयर की काउंटिंग करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से करेंगे। यानी लेफ्ट साइड से भी हम काउंटिंग करेंगे और राइट साइड से भी काउंटिंग करेंगे। ये रूल नंबर 1 बोलता है। जैसे इस एग्जांपल में बताऊं, क्या M और A के मध्य कोई पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि A आता है 1 नंबर पे, M आता है 13 पे। इनकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। तो फिर अल्फ़ाबेट में और कुछ नहीं है। अब 1 और इसके मध्य टोटल कितने लेटर आएंगे? 12 लेटर आएंगे। क्या M और A के मध्य 12 लेटर है? एक भी लेटर नहीं है, तो इसकी पेयरिंग नहीं बनेगी। अब देखिए, M और N की पेयर बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि M और N के मध्य 0 लेटर होता है, एक भी अक्षर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे A दे रखा है तो इसकी पेयर नहीं बनेगी।
एम और ए के मध्य नहीं बनेगी। अब देखिए ए बी सी डी ई, यानी ए और ई की पेयरिंग बन रही है। ए और किसकी बन रही है? ई की पेयरिंग बन रही है। पहली पेयरिंग किसकी बन रही है? ए और ई की। क्यों बन रही है? क्योंकि ए बी सी डी ई, तो ए और ई के मध्य 3 लेटर होने चाहिए। कितने लेटर होने चाहिए? 3 लेटर होने चाहिए। पेयरिंग क्या बोलती है कि जितने लेटर हम अल्फ़ाबेट में याद करते हैं कि ए और ई के मध्य इतने लेटर होने चाहिए, उतने अगर हमें वर्ड में मिलते हैं, 1 2 3 लेटर मिल रहे हैं ए और ई के मध्य, तो ए और ई की क्या होगी? पेयरिंग होगी, युग्म बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो लेफ्ट साइड से एक युग्म बना, आगे युग्म नहीं बन रहा है। अब राइट साइड से देखें हम, तो ए ई डी सी बी ए, यानी यहां से भी वही युग्म बन रहा है या नहीं? राइट साइड से भी युग्म बन रहा है, तो ये राइट साइड से भी युग्म बना। यानी मैनेजमेंट में अगर हमें युग्म बनाने के लिए क्वेश्चन में बोले तो 2 युग्म बनेंगे, लेकिन दोनों युग्म सिमिलर है। तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि दोनों युग्म सिमिलर हैं, तो फिर हम एक ही युग्म मान लें, ए को 1 बार काउंट कर लें। अगर ऐसा करोगे तो फिर आपको अल्फाबेट में गलत दिखाई देगा, गलत होगा आपका क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि ये रूल नंबर 3 यही ध्यान रखना है कि अगर हमें सिमिलर युग्म मिले या सिमिलर पेयर मिले तो फिर हमें अलग अलग काउंटिंग करनी होगी। यानी इसको नंबर 1 मानना होगा, इसको नंबर 2 मानना होगा, और टोटल अगर टोटल नंबर ऑफ पेयरिंग पूछे तो हमें 2 बताना होगा, ना कि 1 बताना होगा। कितना बताना होगा? 2 बताना होगा। ये आपको ध्यान रखनी है। तो रूल नंबर 1 आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये तो हुई रूल 1 की बात। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? रूल नंबर 2 बोलता है, अभी बताया कि अगर पेयर सिमिलर हो, सिमिलर पेयर हो तो उनकी काउंटिंग अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। ये नंबर 2 बोलता है, जो मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर किसी वर्ड में हमें पेयर सिमिलर मिल गए, पेयर क्या मिल गए? सिमिलर मिल गए, तो फिर साहब उनकी जो काउंटिंग होगी वो अलग अलग होगी, वो सेम नहीं होगी। यानी 3 सिमिलर पेयर मिले तो हम 3 गिनेंगे, 2 सिमिलर पेयर मिले तो हम 2 गिनेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? रूल नंबर 3 देखिएगा। रूल नंबर 3 बोलता है कि एक ही लेटर से हम एक से अधिक युग्म बना सकते हैं। जैसे ए बी सी डी, अब एक लेटर है ए, अब ए से एक तो बी बना, क्योंकि ए बी के मध्य 0 लेटर होता है, यहां पे कोई लेटर नहीं दिख रहा है, तो एक युग्म तो कौन बना? ए बी बना। ए और सी के मध्य एक लेटर होता है, जो यहाँ पे आपको बी दिख रहा है, तो ए क्या बना? ए और सी बना। और ए और डी के मध्य हम जानते हैं 2 लेटर होते हैं, यहाँ पे पहले से लिख रखा है बी और सी कितने लेटर हैं? 2, तो एक युग्म ये बना ए और डी। तो नंबर जो 3 रूल है वो यही बोलता है कि एक लेटर से एक से अधिक युग्म बनाए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम एक से अधिक युग्म बनाएंगे तो यहाँ से एक ए लेटर है, नाम क्या है? ए, इससे हम 3 युग्म बना दिए इस वर्ड में। समझ में आया? इस शब्द में एक अक्षर से 3 युग्म बना दिए। और रूल नंबर 3 भी यही बोलता है कि एक अक्षर से एक से अधिक युग्म बनाए जा सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप देखना। रूल नंबर 3, एक अक्षर से एक से अधिक युग्म बनाए जा सकते हैं,
एक से अधिक युग्म क्या हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। एक मिनट, ये आपको समझ में आया होगा कि एक लेटर से एक से अधिक युग्म बनाए जा सकते हैं। नंबर 4 रूल क्या बोलता है? रूल नंबर 4 क्या बोलता है? रूल नंबर 4 बोलता है कि अगर हमें अल्फाबेट के लास्ट अक्षर खत्म हो जाएं तो फिर उससे आगे हमें काउंटिंग नहीं करनी है, उससे आगे काउंटिंग नहीं करनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। एग्जांपल है एक्जिटेंस, EXITENCE। अब ये रूल है साहब, ये क्या है, एक शब्द है और शब्द में हमें मिल गया x। अब x से आगे तो ओनली कितने अल्फाबेट होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, 2, x, y और z। कितने होते हैं, 2। अगर यहां से आगे हमें यहाँ पे बन रहा है तो फिर नहीं बनाएंगे। ये किस में बनाएंगे हम, ये कोडिंग डिकोडिंग में यूज लेते हैं कि मान लीजिए 26 पूरे हो गए, फिर हम 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अल्फाबेट में हम ऐसा नहीं करेंगे, ये रूल है टाइप नंबर 2 पर, ठीक है। इसको जैसे यहाँ से बन तो रहा है x, y, z, a, b, c, d, e, यानी e और x के मध्य 1 2 3 4 5 6 लेटर होते हैं। हम जानते हैं a और x और e के मध्य कितने लेटर होते हैं, 6 लेटर होते हैं। लेकिन हमें इसे युग्म नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि हम रूल जानते हैं कि अगर अल्फाबेट का लास्ट अक्षर है उससे आगे अक्षर नहीं है तो फिर हम स्टार्टिंग से दोबारा काउंटिंग नहीं करेंगे। जैसे हम यहाँ पे काउंटिंग नहीं कर रहे, यहाँ से एक तो बनेगा ST, यानी S के बाद में क्या आता है, ये 19 पे आता है, ये 20 पे आता है। एक पेयर तो बना ये राइट साइड से, लेफ्ट साइड से बन रहा है, फिर लेफ्ट साइड से बनेगा, ये तो लेफ्ट से, फिर राइट से भी बनेगा। राइट से क्या बनेगा, TS, या फिर TS बोल दो या ST बोल दो, एक ही बात है। हमें काउंटिंग ये नहीं करना कि क्या बनेगा, TS बनेगा, ST बनेगा, हमें काउंटिंग करना कि कितने बनेंगे, बस ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये 4 रूल थे आपके टाइप नंबर 2 में, जिसमें आपको शब्द देंगे, उससे आपको किसको काउंटिंग करना होगा, पेयर की काउंटिंग करना होगा। उम्मीद करूंगा आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आया है टाइप नंबर 2। अगली क्लास में मैं टाइप नंबर 3 की बात करूंगा, इस पे आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हो, वो मैं लास्ट में मिक्सर क्लास में करवाऊंगा। इससे पहले अगेन आई रिक्वेस्ट हूं कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।